अपने आदेश का पालन करने हेतु मैं गरुड़ को आपके कोप का भाजन नहीं बनने दे सकता। गरुड़ मेरा वाहन है और मेरा भक्त भी। उसकी रक्षा करना मेरा दायित्व है। भले ही उसके लिए मुझे आपसे युद्ध क्यों ना करना पड़े। बिना अपने विवेक का उपयोग किए अंधवत अपने आराध्य के आदेश का पालन करना भक्ति भाव के लिए अशोभनीय है। और स्थिति को पूरी तरह समझे बिना अपने भक्त की रक्षा के लिए किसी और भक्त पर आक्रमण करना भक्त प्रेम की भावना के लिए अशोभनीय। नारायण गरुड़ ने नियमों का उल्लंघन किया है। निर्दोष सर्पों पर अत्याचार किया है। क्या यह अन्याय नहीं? जो सर्प इस समय पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रहे हैं वो सभी दंड के पात्र हैं, क्योंकि ब्रह्मदेव का आदेश त्रिदेव का आदेश है। आपका आदेश है, मेरा आदेश है। और त्रिदेव के आदेशों को ना मानना पाप है। अर्थात दंडनीय। ब्रह्मदेव ने आदेश अवश्य दिया था नारायण जो सर्प पाताल लोक में वास करे, किंतु उसकी अवधि उन्होंने निर्धारित नहीं की थी। यदि सर्प पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे हैं तो इसमें इनका दोष कैसे हो? ब्रह्मदेव जिन्होंने स्वयं इस सृष्टि की रचना की है, इन सर्पों की उत्पत्ति भी तो उन्हीं से हुई थी। सर्पों को पाताल लोक जाकर वास करने का आदेश देकर उनके साथ पहले ही अन्याय हुआ, तो उनके साथ ही पुनः अत्याचार क्यों? केवल इसलिए क्योंकि वह वैशाली जीव है। न्याय अन्याय तो कर्म के आधार पर निर्धारित होता है महादेव। आप कदाचित ये भूल रहे कि इन्हीं सर्पों ने गरुड़ की माता को बंदी बनाने का छल किया। सर्पों ने जो कुछ भी किया नारायण, उसके बल पर आप गरुड़ों को निर्दोष सिद्ध नहीं कर सकते। और ना ही ये गरुड़ आपके आदेश के नाम पर कर्मों से मुक्त हो सकते हैं। यह परिणाम भुगतना ही होगा। कोई भी अपने कर्मों से विमुख नहीं हो सकता। त्रिदेव भी नहीं। आप वो कीजिए जो आपको ठीक लगता है। मैं वो करूंगा जो मुझे उचित लगता है। किंतु स्मरण रहे महादेव, गरुड़ तक पहुंचने के लिए आपको मुझसे युद्ध करना होगा। मुझे परास्त करना होगा। उचित है नारायण, मुझे आपकी चुनौती स्वीकार है। वासुकी, गरुड़,
तो सदियों तक चलता रहेगा। महादेव को रोकना ही होगा। आपके नेत्रों में ये अश्रु इस बात का प्रमाण है कि आपकी अनासक्ति से आसक्ति तक की यात्रा अब पूर्ण हुई। इसीलिए मैंने गरुड़ को सर्पों पर आक्रमण करने का आदेश दिया था, ताकि मैं आपको अपने से युद्ध करने के लिए विवश कर सकूं। इधर आपके मुख पर निर्लिप्तता के भाव गए और उधर सृष्टि अपनी पूर्णता की ओर अग्रसर हो रही है। क्या आपको इस महान परिवर्तन की अनुभूति हो रही है महादेव? महादेव, शांत हो जाइए, अन्यथा संसार का विनाश निश्चित है। इस नश्वर संसार की आवश्यकता ही क्या, इसकी अनिवार्यता ही क्या? आपका संसार से विमुख होना संसार के लिए उचित नहीं महादेव। सृष्टि आपके और आदिशक्ति के मिलन के बिना अपनी पूर्णता कभी प्राप्त नहीं कर सकती। आदिशक्ति मेरे समक्ष किसी भी रूप में क्यों ना है, मैं उसे स्वीकार नहीं कर सकता। मेरी उंगलियों द्वारा महादेव के कंठ पर बने इस चिन्ह के कारण महादेव को क्षिति कंठ नाम से भी जाना जाएगा। और महादेव के त्रिशूल से बना ये चिन्ह मैं सदैव धारण करूंगा। नारायण की इस लीला में मुझे ये भूमिका निभानी पड़ी। यदि भूल से मैंने किसी मर्यादा का उल्लंघन किया तो मुझे दंड दीजिए। नहीं गरुड़, तुम्हें क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं। मैंने ऋषि क्रतु के पुत्रों को जो वरदान दिया, तुम्हारे कृत्य ने उस वरदान को पूर्ण कर दिया। तुम्हारी उत्पत्ति की महत्ता आज सिद्ध हुई है। प्रभु, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए प्रभु। विषैला होने के कारण इस संसार ने जिस प्रकार से तुम्हारी उपेक्षा की, तुम्हें अपमानित किया, उससे यही सिद्ध होता है वासुकी कि समाज में व्याप्त इस विचारधारा से अधिक विषैला कुछ भी नहीं। मैं इसी क्षण तुम्हें अपने कंठ पर धारण करूंगा।
ये संकेत होगा उस पक्षपाती समाज के कि समय आ गया है सर्पों पे हो रहे अत्याचार के अंत का, उन पे हो रहे अन्याय के अंत का, उन्हें उनका उपयुक्त स्थान प्रदान करने का। जिसे कभी अपनों ने प्रेम और मान नहीं दिया, आज उस जैसे तुच्छ प्राणी को आप अपना कंठहार बना रहे हैं। आज मेरे मन की प्रत्येक वेदना दूर हो गई प्रभु। मैंने जो भी अत्याचार और अन्याय सहन किया, आज मुझे उसका पारितोषिक मिल गया। जिस तरह आज आपने मुझे आशीर्वाद दिया है, बस इसी तरह अपनी कृपा दृष्टि मेरे परिवार पे भी बना के रखिएगा। बस मेरी यही मनोकामना है प्रभु, यही मनोकामना है। तुम्हारी ये मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। महादेव 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 महादेव। वासुकी को धारण करने के कारण महादेव को नागेंद्र हराय भी कहा जाएगा।